स्टूडेंट, जेनेटिक डिसऑर्डर कितने टाइप के हैं? मेंडेलियन, 2 टाइप के हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर। अब अगर हम मेंडेलियन डिसऑर्डर को देखेंगे, पहला वाला, फर्स्ट वन, मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो आप इसमें गौर करोगे कि यहां पे जो डिसऑर्डर आता है, जो एबनॉर्मेलिटीज आती है, वो जीन्स में आती है, आइदर बाय म्यूटेशन और बाय अल्टरेशन ऑफ द जीन्स। तो यहां पे आइदर बाय म्यूटेशन और अल्टरेशन ऑफ जीन। तो समझ में आ गया कि यहां पे जीन्स के अंदर, जीन्स आपको मालूम है, आप पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ ए डीएनए इज नोन एज जीन्स। तो इन जीन्स में जैसे पॉइंट म्यूटेशन भी बोलते हैं हम, फ्यू न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में कुछ प्रॉब्लम आ जाना, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड प्रॉपर ना हो जाना, या कोई ऐसी चीजें हो जाना जिससे जीन्स जो है आइदर डिलीट हो जाना। समझ में आ रहा है? तो ये सब किसमें आएगा? मेंडेलियन डिसऑर्डर में, आइदर बाय म्यूटेशन के जरिए होता है, या फिर अल्टरेशन ऑफ द जीन, जीन्स के अंदर तब्दीली आ जाना, अमाइनो एसिड के अंदर तब्दीली आ जाना, दैट इज कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके मैं एग्जांपल्स बता देता हूं। इसके एग्जांपल जो बुक में दिए हैं वो है थैलेसीमिया, थैलेसीमिया एक डिजीज है जिसमें पर्सन सफर फ्रॉम एनीमिया, एनीमिक हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में भी सेम एनीमिक पर्सन हो जाता है, थैलेसीमिया में भी एनीमिक हो जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है और एक क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। हम देखेंगे क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर किसको बोलते हैं और क्वालिटेटिव डिसऑर्डर किसको बोलते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया इसके बाद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ये थैलेसीमिया एक मेंडेलियन डिसऑर्डर है। दूसरा जो है उन लोग ने सिकल सेल एनीमिया रखा है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया है। कलर ब्लाइंडनेस भी दिया है, कलर ब्लाइंडनेस। ये किसके एग्जांपल दिए हैं? ये मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर अक्सर क्या होता है? जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाना, जीन के अंदर अल्टरेशन आ जाना, ऐसे को बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इसके एग्जांपल क्या है? थैलेसीमिया है, अभी पढ़ेंगे क्या डिसऑर्डर है, क्यों हुआ, ऑटोसोमल है कि सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स में हुआ है, वो सब अभी हम देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब इसके बाद अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर लेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होते हैं? द नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। समझ में आया? कैसे हो गया? डिलीशन हो गया, क्रोमोसोम्स डिलीट ही हो गया, पूरा एक क्रोमोसोम ही चला गया, तो एब्सेंट हुआ या फिर एक्सेस में हो जाएगा। तो यू कैन से ड्यू टू द एब्सेंस, ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस। एग्जांपल ले लो, ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम मिस हो गया, तो एब्सेंस हो गया। कितने हो गए क्रोमोसोम्स? 45। इज इट नॉर्मल? इट इज अ नॉर्मल केस। और एक्सेस, ऐड वन मोर, 45 थे, 46 क्रोमोसोम्स थे, उसमें एक ऐड कर दो, कितने हो गए? 47। इज इट नॉर्मल? नो, अगेन इट इज एबनॉर्मल। आइदर इंक्रीज होना या डिक्रीज होना एबनॉर्मलिटीज लाता है। तो यहाँ पे ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर, आइदर एब्सेंट हो या एक से ज्यादा ऐड हो जाए, इनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे एग्जांपल ऑफ थैलेसीमिया। हैव यू अंडरस्टूड नाउ दिस? What is Mendelian disorder? When there is a disorder, when there is a change in the genes
और यू कैन से किसके अंदर, जीन्स के अंदर चेंज आया है, या फिर किसके अंदर आया है, अल्टरेशन ऑफ द जीन्स हुई है, उसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर। और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, व्हेन होल सेट मतलब क्रोमोसोम्स का एक पूरा एक क्रोमोसोम से डिलीट हो जाए या फिर एक्सेस में हो जाए। तो दिस इज रिगार्डिंग हो गया। अब ये एग्जांपल अपन पढ़ेंगे। ओके, थैलेसेमिया, मैं इधर रब कर देता हूं, हम लोग को ज्यादा लगेगा। थैलेसेमिया थैलेसेमिया एक डिजीज है जिसमें पर्सन जो अफेक्ट होता है थैलेसेमिया में वो बहुत ज्यादा एनीमिक हो जाता है। एनीमिक मतलब क्या, खून की कमी हो जाना, स्किन येलो मतलब पेल येलो कलर की हो जाएगी, यूरिन जो होगा वो मतलब ज्यादातर येलो यूरिन, बहुत डार्क येलो यूरिन पास होगा, नॉट जॉन्डिस की तरह जैसे। और इसके अलावा जो होगा डल हो जाएगा, लिथार्जी होगा, लेजी हो जाएगा। ये सब सिम्टम है बेटा क्यों, थैलेसेमिया का। तो थैलेसेमिया का सबसे मेन सिम्टम क्या, एनीमिक हो जाना, खून की कमी हो जाना, लैक ऑफ इनफ ब्लड। तो सिकल सेल में भी तो ऐसे ही था, क्या डिफरेंस है अभी हम पढ़ेंगे। थैलेसेमिया में हीमोग्लोबिन जो होता है प्रोड्यूस होता है लेकिन डिफॉर्म्ड होता है, मतलब नॉर्मल नहीं हो पाता। तो ऐसा देखा गया है कि थैलेसेमिया में जो हीमोग्लोबिन होता है एचबी इज एन हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन जो है वो कौन सा है, कॉन्जुगेट टाइप ऑफ प्रोटीन का बना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये बुक में सब दिया है, मैं आपको समझा रहा हूं। थैलेसेमिया में मैं जो समझाने जा रहा हूं, सबसे पहले हम हीमोग्लोबिन लेंगे कि हीमोग्लोबिन एचबी जिसे हम लोग बोलते हैं, एचबी इज ए कॉन्जुगेट टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज ए कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब ये कॉन्जुगेटेड टाइप्स ऑफ प्रोटीन मतलब प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों है। अच्छा, तो अब ये कॉन्जुगेट टाइप ऑफ प्रोटीन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब क्या, प्रोटीन। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन चेन। तो ये जो हीमोग्लोबिन है कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन है, और कितने पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, 4, जिसमें से 2 अल्फा कहलाए जाते हैं, 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। समझ में आ रहा है बेटा, 2 अल्फा और 2 बीटा। अब होता क्या है कि ये 2 अल्फा और 2 बीटा जो होते हैं, ये इनको सिंथेसाइज कौन करता है, सिंथेसाइज बाय 2 टाइप्स ऑफ जीन, HbA1 and HbA2, HbA1 and HbA2 जीन्स, ये जीन है। समझ में आ रहा है। और ये जीन्स कौन से क्रोमोसोम्स पे होती है, प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16। कौन से इस पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 में प्रेजेंट होती है। अच्छा, ये जो है ये कौन सा, एक ही जीन से बना है, HBB1 से बना है, HBB से बना है। और HBB कौन से क्रोमोसोम में होती है, ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थैलेसेमिया इज एन ऑटोसोमल डिजीज। ऑटोसोमल मतलब क्या, सेक्स क्रोमोसोम तो 2 ही थे, तो ये किस पे होगा, बाकी के 44 के अंदर ही है ना, तो 16 और 11। तो अब सुन लो, हीमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जो होती है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा जो है
ये जो है कौन सिंथेसाइज करता है, कौन सी जीन्स, HbA1 और HbA2, और ये दोनों जीन्स जो होती हैं एक इस पे प्रेजेंट होती है, क्रोमोसोम नंबर 16 पे होती है, और जो 2 बीटा है वो सिंथेसाइज कौन करता है, एक जीन जिसका नाम है HBB, और ये कौन कहां होती है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे होती है। समझ में आ रहा है, इतना समझ में आ गया। अब होता क्या है कि ये जो अगर ये HbA1 और HbA2 मेल फंक्शनिंग करने लगी, मतलब जो इनका फंक्शन है वो नहीं बराबर कर पाई, तो क्या हो जाएगा, अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं। मतलब जैसे ये जीन्स है HbA1 और HbA2, इसके अंदर प्रॉब्लम आया, ये जीन में अल्टरेशन आ गया, ये जीन में म्यूटेशन आ गया, तो जब म्यूटेशन या अल्टरेशन आ गया तो ये जीन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, मेल फंक्शनिंग करने लगेंगे, तो ऐसे को हम बोलेंगे अल्फा थैलेसीमिया। इसको अल्फा थैलेमेसिया ज्यादातर क्या होता है कि माइल्ड एनीमिया होता है, लेकिन बीटा के अंदर अगर प्रॉब्लम आता है HBB जीन्स में, तो यहाँ पे सीवियर एनीमिया होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ जाएगी, सीवियर एनीमिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सीवियर किसमें देखने को मिलेगा, बीटा। अच्छा, एक अगर सुनो, अगर इसमें HbA1 और HbA2 प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, अल्टरेशन हो रहा है, तो HbB ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक कम अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा जो ये दूसरा है ये प्रोड्यूस कम कर रहा है, कौन, अल्फा कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो बीटा ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर बीटा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो अल्फा ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। अच्छा, तो प्रॉब्लम किसमें है, अल्फा में है सपोज, तो उसको अल्फा थैलेसीमिया बोलेंगे। अगर यही प्रॉब्लम बीटा में है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोलेंगे। एक बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी है, उन लोग ने बोला है कि दोनों थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये सिकल सेल एनीमिया जो है, इन दोनों का सेम क्या है, सिम्टम है, दोनों एनीमिक है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है आपको मैं बता देता हूं। सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव, ये क्वालिटेटिव। समझ में आ रहा है? थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, क्वांटिटी, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। थैलेसीमिया के अंदर अगर सपोज मान लो 2 अल्फा और 2 बीटा का बना है, हमको मालूम है, मानना क्या, ये तो सही है, लेकिन अब से ऐसा मानो कि 2 अल्फा जो ये पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है, ये 200 अमाइनो एसिड की बनी है। कितनी बनी है? 200 अमाइनो एसिड की। इवन बीटा चेन भी कितनी बनी है? 200 अमाइनो एसिड की बनी है। बहुत ध्यान देना बेटा, अल्फा चेन जो बनी है कितने अमाइनो एसिड की बनी है? 200 अमाइनो एसिड की, और बीटा जो बनी है वो 200 अमाइनो एसिड की बनी है। लेकिन अगर अल्फा थैलेसीमिया हुआ है तो क्या हो गया, 200 की जगह पे कितनी बनी है? 150 अमाइनो एसिड बनी है। इसका मतलब उनकी क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटी कम हो गई तो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। क्लियर हो गया? ठीक है। इसी तरह बीटा में कितने? 200 अमाइनो एसिड है, तो बीटा में 200 अमाइनो एसिड की जगह पे कितने बने? 150 बने। से आई एम टेलिंग यू 40 बने, 149 बने, 180 बने, कम बने ना, क्वांटिटी कम हो गई किसके? और अगर इसमें भी बीटा में हुई इतना कमी तो बीटा थैलेसीमिया, अगर इसमें किसमें कमी हुई? अल्फा में, तो अल्फा थैलेसीमिया, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया में क्वालिटेटिव डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं? जैसे कि सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बना, पॉलीपेप्टाइड चेन क्या बना होता है? अमाइनो एसिड। सेम ऐसे ही, तो अमाइनो एसिड कितनी थी? यहां पे भी 200 अमाइनो एसिड बनी, तो 200 अमाइनो एसिड में क्या हो गया? 200 ही बनी, तो क्या चेंजेस क्या आया? कुछ नहीं आया, ये तो सेम रहा। लेकिन 200 अमाइनो एसिड में अमाइनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, ये 1 नंबर पे ये अमाइनो एसिड, 2 नंबर पे ये अमाइनो एसिड, 3rd नंबर पे ये अमाइनो एसिड, 4 पे, जैसे फर्स्ट पे
मिथ्योनिन थी, सेकंड पे ल्यूसीन थी, थर्ड पे प्रोलीन थी, फोर्थ पे वैलिन थी। इस तरह से 20 टाइप की अमीनो एसिड है। तो ऐसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस थी। अब हमारा मिथ्योनिन पहला बराबर है, ल्यूसीन सेकंड होना चाहिए, उसकी जगह पे वैलिन आ गया, उसकी क्वालिटी खराब हो गई। तो दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एंड डिसऑर्डर। क्वालिटेटिव डिसऑर्डर इसका मतलब 200 अमीनो एसिड है, बिल्कुल बराबर है, कमी नहीं है, लेकिन अमीनो एसिड के सीक्वेंस जो था उसके अंदर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर जो भी उनका सीक्वेंस था वो सीक्वेंस में डिस्टर्बेंस आ जाना। अगर ल्यूसीन की जगह पे प्रोलीन आ गया, प्रोलीन की जगह पे वैलिन आ गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, दिस इज रिगार्डिंग द थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जब हो जाता है तो पर्सन कैसे सफर होता है? थैलेसीमिया में थैलेसीमिया इज ए क्वांटिटेटिव एब्नॉर्मेलिटी। सिकल सेल जो है वो क्वालिटेटिव एब्नॉर्मेलिटी है। सिम्टम्स जो है एनीमिक हो जाएगा, पेल येलो स्किन होगी। दीज आर द सिम्टम्स जो पर्सन सफर फ्रॉम थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया में एनीमिक होगा, खून की कमी होगी। डॉक्टर बोलता है जरा अपनी आंख ऐसे दिखाओ, हाथ देखता है, जबान बोलता है बाहर निकालो, नाखून देखता है, ये सब देखता है। अगर बिल्कुल सफेद है तो उसको खून की कमी है, और अगर खून की कमी है तो एनीमिक है। समझ में आया? फिर इसी तरह से वो रेमेडीज बताता है। पेल येलो स्किन, चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव प्रोड्यूस हो रहा है तो आरबीसी का शेप एंड साइज में चेंजेस आने वाला है। स्लो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनमें ग्रोथ जो होगी स्लो होगी और डेवलपमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। एंड they will pass the dark urine, as I have told you earlier कि उनका जो यूरिन पास होगा वो डार्क होगा। तो this is regarding about the thalassemia. Have you understood this? Okay. जल्दी से बता दो थैलेसीमिया में क्या है। थैलेसीमिया में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन जो है कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ प्रोटीन है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एज वेल एज नॉन प्रोटीन पार्ट, और ये गाय की बनी है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा और 2 बीटा। अल्फा जो है वो कौन सिंथेसाइज करता है? 2 जीन्स करती है, HbA1 और HbA2। लेकिन ये जीन्स के अंदर अगर कोई अल्टरेशन आता है, म्यूटेशन आता है तो उसको क्या बोलते हैं? अल्फा थैलेसीमिया। और बीटा जो चेन है उसको कौन बनाता है? HBB, एक ही टाइप की जीन सिंथेसाइज करेगी। इसमें अगर चेंजेस आता है तो अल्फा थैलेसीमिया कहा जाएगा। अच्छा, कौन सा माइल्ड है, कौन सा सीवियर है? ज्यादातर अल्फा माइल्ड होता है और बीटा जो है वो सीवियर होता है। अच्छा, और क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्यों कहा गया है? क्योंकि जो क्वांटिटी होगी वो कम होगी। जो अमीनो एसिड बनना चाहिए था 200, बना कितना? 150, तो क्वांटिटी कम हो गई, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर। और सिकल सेल एनीमिया को कंपेयर किया है, वो क्वालिटेटिव है। क्यों क्वालिटेटिव है? क्योंकि उसका जो क्वालिटी थी उसमें तब्दीली आई है, अमीनो एसिड के जो सीक्वेंस थे उसमें एबनॉर्मल अमीनो एसिड आ गए हैं, इसी को बोलते हैं। क्वांटिटी सेम रहेगी, 200 अमीनो एसिड है तो 200 ही रहेंगे, लेकिन चेंज हो गया। ये हमारा हो गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। 3 सिंड्रोम पढ़ेंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम कोई दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया? आई विल रब दिस आउट। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है डाउन सिंड्रोम। अब क्या है डाउन सिंड्रोम? डाउन सिंड्रोम को हम लोग बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ द 21 क्रोमोसोम्स। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। सबसे पहले इनका नाम देखो, डाउन सिंड्रोम किसी के नाम के ऊपर दिया गया है। जिन्होंने फाइंड किया था उनकी फाइंडिंग उनको ऑनर करने के लिए अक्सर दिया, जैसे कैल्विन साइकिल हो गया, क्रब साइकिल हो गया, फिर EMP पाथवे हो गया। ये सब जो है किसके नाम पे दिए जाते हैं? जो फाइंडर्स जो कि जिन्होंने उसको ढूंढा है तो उनको ऑनर दिया जाता है, तो उनके नाम से ये दिया। इसी तरह
डाउन सिंड्रोम सबसे पहले खोज जो जिन्होंने इसके बारे में बताया वो कौन थे? जॉन लैंगडन डाउन। कौन से ईयर में? 1886 में उन्होंने बताया। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉन लैंगडन डाउन था, जिन्होंने 1886 में अपने नाम के ऊपर वो सिंड्रोम बताया, डाउन सिंड्रोम। और ये डाउन सिंड्रोम जो होता है वो कैसे होता है? हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम होते हैं, इनको एक तरह से अरेंज किया जाता है जिसको बोलते हैं मैपिंग ऑफ क्रोमोसोम्स। और जब मैपिंग करते हैं तो 23 पैर बनाते हैं, पेयरिंग होती है, पहला क्रोमोसोम दूसरा तीसरा, इस तरह से पेयरिंग की जाती है। ऐसा ये पहला क्रोमोसोम पेयरिंग है, ठीक है। इसी तरह सेकेंड नंबर की क्रोमोसोम्स की पेयरिंग, ये सेकेंड हो गया, थर्ड, ये थर्ड हो गया। इस तरह से बहुत सारे, और कहां पे देखने को मिला? थोड़ा एब्नॉर्मल दिख रहा है, कौन सा? 21। इसी तरह 1 2 3 4 आप मैपिंग करते चले जाओ, होते चला जाएगा, जिसमें 21 और फिर देखो 22, देखो ये 22 बराबर है, तो ये बराबर है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे कितने आ रहे हैं? 1 2 3 होना कितना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तो इसीलिए उसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम्स। जब ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम होंगे तो ऐसे पर्सन में 46 क्रोमोसोम नहीं होंगे। बताओ कितने होंगे? करेक्ट, 47 होंगे, 47 क्रोमोसोम्स। कहां पे क्या प्रॉब्लम आ गया? जो 21 नंबर का क्रोमोसोम्स था उसमें 2 होने चाहिए थे, इसमें एक एब्नॉर्मल आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया, तो बाकी में सब में 1 जोड़ी 2 जोड़ी ऐसा 23 पेयर्स होंगे। लेकिन 21 में पेयरिंग नहीं है, 21 में तो 3 है, इसीलिए तो बोला ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम। 21 नंबर के क्रोमोसोम में 2 होना चाहिए था, कितने हो गए? 3, तो एक बढ़ गया। टोटल कितने होना चाहिए थे? 46, तो इधर कितने हो गए? 47 हो गए, तो टोटल ट्राइसोमी हो गया। और ये जो है क्रोमोसोम्स जो है ये ट्राइसोमी होने की वजह से एब्नॉर्मलिटीज आएगी। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि डाउन सिंड्रोम में क्या है। मेल में भी देखने को मिला है, फीमेल में भी, तो मेल में भी आप देख सकते हो इसको डाउन सिंड्रोम, एंड फीमेल में भी। तो यहाँ पे लिखा है इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन लैंगडन डाउन इन द ईयर 1886 और ट्राइसोमी, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी 47। अच्छा, ये दिस इज वाई, ये अक्सर जो ट्राइसोमी आ गया है 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, देखो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर कोई मसला नहीं है, ये ऑटोसोम्स में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ऑटोसोम्स में भी आने की वजह से वो सीरियस प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर रहा है। क्या होता है? ये पर्सन नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल होंगे। ये मेल डाउन सिंड्रोम में भी मेल में भी देखने को मिला और फीमेल में भी देखने को मिला। लेट्स सी ये क्यों होते हैं। इट इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये अक्सर नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम मतलब क्या? द क्रोमोसोम्स फेल्स टू सेपरेट ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स आर फेल, ऐसा लिखा जाता है, द फेल टू सेपरेट क्रोमोसोम ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। डिवीजन मतलब गैमेट फॉर्मेशन, जैसे माइटोसिस डिवीजन एक होता है और एक मियोसिस होता है, तो ज्यादातर किस में होता है? मियोसिस में होता है। तो ये नॉन डिसजंक्शन क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है बेटा? जितने भी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हैं वो सब नॉन डिसजंक्शन है। हियर द क्रोमोसोम्स फेल टू सेपरेट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन। ठीक है। अच्छा, ऐसे पर्सन कैसे होंगे? ये जिसमें डाउन सिंड्रोम देखने को मिला है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनका सबसे पहले उनकी आई जो है स्लांट होगी इस तरह से, ऐसा, या नीचे की इस तरह से होगी स्लांट आई, और जो टंग है वो प्रोट्रूडिंग होगी, मतलब माउथ ज्यादातर ओपन होगा और टंग जो है बाहर की तरफ, मतलब नॉर्मल कंडीशन में टंग थोड़ी बाहर की तरफ रहेगी, दैट इज बोलते हैं टंग प्रोट्रूडिंग। उनका फेस बिल्कुल राउंड होगा, मून शेप होगा, और कैसा हुआ? जैसे मंगोलियन टाइप, जैसे मंगोल्स कैसे होते हैं, जैसे चाइनीज टाइप, तो वैसे होते हैं, उनको मंगोल्स बोलते हैं, तो मंगोलियन टाइप होंगे। और ये मेंटली रिटार्डेड होंगे, इसका मतलब वो
वो जो तुम समझाओगे वो समझ नहीं पाएंगे, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। फिर उसके बाद स्केलेटन डेवलपमेंट इज पुअर, जो उनका स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रेचर होगा, वो ज्यादा हाइट वाला नहीं होगा, वो क्या होंगे, शॉर्ट होंगे एंड पुअर होंगे, ठीक है। दैट इज डेवलपमेंट विल बी पुअर। राउंड फेस एज आई टोल्ड यू, ओपन माउथ, व्हाई ओपन माउथ, बिकॉज ऑलवेज वो उनका सिम्टम्स है, एंड द टंग इज प्रोट्रूडिंग, टंग प्रोट्रूडिंग, फ्लैट नोज, नॉट एलिवेटेड नोज, नोज एलिवेटेड नहीं होगी, फ्लैट नोज होगी, स्लांट आई, एंड द स्टबिंग फिंगर, फिंगर काफी छोटी छोटी होंगी, और जो पाम के ऊपर ये जो लाइनिंग है हमारी, वो लाइनिंग एक ही होगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड सिंगल पाम ऑफ ट्रीज, तो एक सिंगल ही पाम में ट्रीज होगी। हमारे में कैसे कई सारी लाइनिंग है, उनमें एक ही होगी, तो उनका जो रहेगा हाथ काफी छोटा भी रहेगा, फिंगर्स भी काफी छोटी रहेंगी। ये क्या है, डाउन सिंड्रोम है, ये इसके बारे में हमने पढ़ लिया। अब टर्नर सिंड्रोम के बारे में बताता हूं मैं। टर्नर सिंड्रोम, बेटा जैसे कि हमें मालूम है कि टर्नर सिंड्रोम भी किसी की फाइंडिंग की वजह से ही हुआ होगा, क्योंकि टर्नर जो है उन्होंने फाइंड किया था और उनके नाम पे दिया गया, ऑनर में दिया गया। ऐसे को बोलते हैं X0 फीमेल, ऐसे फीमेल होती है X0 फीमेल, X0 फीमेल। और ये फीमेल जो होती हैं, कैसा, इनका दूसरा नाम है मोनोसोमी। क्या बोलते हैं बेटा, मोनोसोमी। अब आप देख के पता कर लोगे कि फीमेल है, इसका मेल नहीं होते, फीमेल होते हैं। क्यों फीमेल होते हैं, क्योंकि 22 क्रोमोसोम बराबर होते हैं, सिर्फ जो लास्ट के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, XX होना चाहिए था या XY, तो ना XX है, सिर्फ एक ही X है, और ना Y है, इसीलिए वो X है, इसीलिए X0 है। मतलब अगर देखा जाए तो 44 सेम रहेंगे प्लस X0, इसका मतलब इसकी जगह पे आइदर X आना चाहिए था या फिर Y आना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं आया, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। वहां कितने हो गए थे, 47, और यहाँ कितने हो गए, 45। तभी तो बोला है जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एब्सेंट होंगे क्रोमोसोम सॉरी, या फिर एक्सेस में होंगे। तो यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम जो होंगे 44 प्लस X0, तो ये क्या होगा, 45। ये भी एबनॉर्मल केस है। ऐसे पर्सन कैसे होंगे जरा देखेंगे, फीमेल तो होंगे। सिम्टम्स जो होगा, शॉर्ट स्ट्रेचर, शॉर्ट हाइट वाले होंगे। शॉर्ट स्ट्रेचर मतलब क्या, हाइट उनकी छोटी होगी, फीमेल होगी, शॉर्ट स्ट्रेचर। वेब नेक, गर्दन ज्यादा नहीं होगी, ऐसी इस तरह से होगी, तो वेब नेक होगा, और ये चमड़ी बाहर की तरफ होगी। ब्रॉड शील्ड शेप चेस्ट, जो चेस्ट होगा ब्रॉड होगा, शील्ड शेप होगा, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होगा। पुअरली डेवलप्ड ओवरीज, ओवरीज डेवलप नहीं होगी, ब्रेस्ट भी डेवलप नहीं होगा। लो इंटेलिजेंस, वेरी लो इंटेलिजेंस, बच्चे की तरह दिमाग है, बड़े भी अगर हो जाएंगे, ज्यादातर तो ये बच्चे बढ़ते नहीं। नेचर का सिलेक्शन है कि जब एबनॉर्मल होते हैं तो मौत हो जाती है, पैदाइश के टाइम बच गए तो भी मैच्योरिटी तक नहीं पहुंचेंगे, मर जाएंगे। बहुत रेयर केस में मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं और फिर भी वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। नेचर का सिलेक्शन है ये। लो इंटेलिजेंस, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स। आई टोल्ड यू व्हाट इज नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, द क्रोमोसोम्स फेल टू separate during the gamete formation and very low intelligence। तो ये हमारा क्या हो गया, टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमने पढ़ लिया। एक लास्ट जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो जरा ध्यान देना बेटा। इनके अंदर मैं बता देता हूं XXY। अरे बाप रे, ये कैसे है, 44 क्रोमोसोम्स नॉर्मल प्लस XX एंड Y। अरे XX तो फीमेल होता है और Y जो है मेल हो, तो ये कैसे मेल है या कैसे फीमेल है। याद रखो टोटल नंबर क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे, 47। ये मेल होंगे लेकिन फेमिनाइज्ड मेल बोलते हैं। फेमिनाइन वर्ड किसके लिए होता है, फेमिनाइज्ड मेल, फेमिनाइन वर्ड फॉर फीमेल। फेमिनाइन कैरेक्टर्स हैं, फेमिनाइन कैरेक्टर्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नजर आते हैं, समझ में आ रहा है। हाई पिच वॉइस हो जाएगी, फेमिनाइन कैरेक्टर्स आएंगे,
मेल के अंदर जिसको हम मस्कुलाइन बोलेंगे, मस्कुलाइन बॉडी है लेकिन फेमिनाइज्ड मेल है, और मस्कुलर बॉडी भी इनमें होगी, और क्या होगा, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, ब्रॉड शोल्डर, ये सब चीजें हैं बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में। बट स्टिल क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिन्होंने क्लाइनफिल्टर में पढ़ा उनके नाम पे रखा गया, उन्होंने देखा कुछ परसेंट जो होते हैं बहुत मतलब ये रेयर मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते, ये सब रेयर डिजीज है बेटा। नेचर ने बहुत अच्छे से इसको सिलेक्ट कर रखा है कि भाई ये बहुत रेयर होना चाहिए, ठीक है, और इनकी नस्ल भी आगे नहीं बढ़ती, इनका जो जनरेशन है वो बढ़ता नहीं है, खत्म हो जाता है, बिकॉज दे आर स्टेराइल। स्टेराइल मींस दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो ये 44 नॉर्मल है, ऑटोसोमल XXY 47 हो गया, तो इसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और अक्सर ये जो होते हैं ट्रांसजेंडर, हम इसे बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है मैं बता देता हूं। फेमिनाइज्ड मेल, व्हाट इज फेमिनाइज्ड मेल? लड़के हैं लेकिन लड़कियों की तरह उनमें थोड़ी सी आदतें होंगी, कैरेक्टर्स होंगे, दैट इज कॉल्ड फेमिनाइज्ड मेल, ठीक है। फेमिनाइन वर्ड रिफर्स टू फीमेल, लेकिन ये मेल, कौन से मेल? फेमिनाइज्ड मेल है। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, इनकी बॉडी अगर देखोगे तो अच्छा डेवलपमेंट है, मस्कुलाइन है, मतलब मेल की तरह दिखते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखोगे जैसे डिपोजिशन ऑफ द फैट्स इन द चेस्ट रीजन, तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट प्रोड्यूस करेगा। फिर अंडर डेवलपमेंट टेस्टिस, मेल होंगे, टेस्टिस डेवलप रहेगी लेकिन टेस्टिस अंडर डेवलप है। व्हाट इज द रीजन? दे विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस द स्पर्म, ठीक है, तो वो स्टेराइल है। What is sterile? Which cannot reproduce. तो hence ये sterile होंगे, ये हमें समझ में आ गया। And this was the last topic in your chapter number 3, what is inherent heredity and variation. ये chapter हमारा complete हो गया। Hope you have understood about all this thing. इंशाल्लाह next time हम एक अच्छा नया chapter लेंगे। Thank you student.